दोस्तों आज है 18 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों केरल का कोल्लम जिला जो है ना, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला या कहें कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, कोल्लम इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कोल्लम जो जिला है ये बन गया है। यहाँ पर 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया। एक अभियान के तहत अभियान चलाया गया था, संवैधानिक साक्षरता अभियान, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन, और उसी का ये रिजल्ट है। दोस्तों केरल बहुत सारे मामलों में ये नंबर 1 है या फिर सबसे पहला है। जैसे भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये केरल भी है। ठीक है, केरल ही है। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला भी ये केरल में ही त्रिशूर बना था। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव पुल्लमपारा ग्राम पंचायत ये भी केरल में ही है। भारत का पहला खुद की इंटरनेट सेवा यूज करने वाला राज्य ये भी केरल है। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य ये भी केरल है। और केरल के ही जो सीएम है पिनराई विजयन, उनका जो चुनावी क्षेत्र है उस चुनावी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय है, और ऐसा होने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है केरल। तो ये कुछ रिकॉर्ड मैंने आप लोग के लिए कलेक्ट किए हुए हैं। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। अगला, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर शाहरुख खान किस स्थान पर हैं? तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर सबसे धनवान एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई, और इसमें इस लिस्ट में भारत के या कहें बॉलीवुड के केवल और केवल इकलौते एक्टर शामिल हैं, और वो हैं शाहरुख खान। उनकी रैंक है 4थी दुनिया में। हालांकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ा है। उन्होंने टॉम क्रूज जैसे और इसके अलावा जैकी चैन जैसे जो एक्टर्स हैं उनको पीछे छोड़ा है कमाई के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे शाहरुख खान बीट्स टॉम क्रूज, बिकम ओनली इंडियन टू वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर्स लिस्ट। तो ये है ट्वीट वर्ड ऑफ स्टैटिक्स का, जिसने ये रिपोर्ट जारी करी हुई थी। तो इसने ट्वीट करके ये बताया था। देखिए रिचेस्ट एक्टर में कौन कौन है? जेरी सेनफील्ड हैं, $1 बिलियन की संपत्ति है। टेलर पेरी हैं, ये भी लगभग $1 बिलियन की संपत्ति रखते हैं। ड्वेन जॉनसन 800 मिलियन, शाहरुख खान 770 मिलियन, ये इंडिया के हैं। ठीक है, और इसमें आप देख पाओगे बाकी जो है ये यूएसए के ही आपको दिख रहे हैं ज्यादातर। जैकी चेन इसमें है, और ये आप जानते हो हांगकांग के हैं, तो ये भी है इस लिस्ट में। ठीक है, टॉम क्रूज की जस्ट नीचे। ये अगर आप करोड़ में देखना चाहते हो तो 6300 करोड़ की संपत्ति जो है ये शाहरुख खान के पास में है आज के टाइम पर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक और रिपोर्ट बताई थी कि एम्पायर एक पत्रिका है, इसने अभी तक के ऑल टाइम सबसे महान एक्टर्स की लिस्ट जारी की थी, और उसमें भी इकलौते भारतीय एक्टर जो है शाहरुख खान, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश से संबंध रखने वाले आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ही एक यूनिट है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, इसने अभी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। ये टेररिस्ट पाकिस्तान से संबंध रखता है। यहां पर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया वेलकम्स ग्लोबल टेररिस्ट टैग फॉर एलईटी लीडर, एलईटी बोले तो लश्कर ए तैयबा लीडर अब्दुल रहमान मक्की। लश्कर ए तैयबा का ये अब्दुल रहमान मक्की जो है वो लीडर है, और इंडिया ने यूएनएससी की इस जो कार्यवाही है इसका स्वागत किया है, वेलकम्स किया है। अच्छा, अब्दुल रहमान मक्की जो है ना, ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है। हाफिज सईद आप जानते हो दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। अब्दुल रहमान मक्की अब एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है, लश्कर ए तैयबा का है। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जब ये टैग लग जाता है, वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाता है, तो फिर इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं उनका संपत्ति सबसे पहले जब्त होता है, प्रॉपर्टी पहले जब्त होती है, उनकी यात्रा पर बैन लगाया जाता है, हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान शुरू हो जाता है। ठीक है, अमेरिका इससे पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका था, यूएनएससी में नहीं हो पा रहा था, बार बार चाइना बीच में कूद जा रहा था, लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब भाई पाकिस्तान की कोई औकात नहीं रह गई है, तो अब सपोर्ट करना वो बंद कर दिया है, और फाइनली इसे अब वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अगला, 2023 में जनवरी 2023 में भारत फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों वरुण नाम का सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जा रहा है। वरुण
वैसे वरुण के अलावा गरुड़ भी होता है, शक्ति भी होता है भारत फ्रांस के बीच में, लेकिन पूछा गया है जनवरी 2023 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। यहां पर आप देख पाओगे वरुणा 2023। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि ये नौसेना का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने कि 16 तारीख से चल रहा है भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज एक, वो एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सी एक्सरसाइज है वो, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। फिलहाल ये भी 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और 20 जनवरी तक चल रहा है। हिंद महासागर में ये होगा और 21वां इस बार का संस्करण है, पिछली बार 20वां हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच में 1993 से ही ये शुरू किया गया था और आगे चल करके 2001 में इसको नाम दिया गया वरुण। क्लियर, आगे बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 5 साल के लिए महिला आईपीएल का मीडिया राइट्स खरीदा? तो दोस्तों महिला आईपीएल, अब विमेंस आईपीएल भी शुरू हो रहा है और विमेंस आईपीएल का अगले 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स जो है ये खरीद लिया है वायकॉम 18 ने। वायकॉम 18, अब आप कहोगे ये कौन सी कंपनी है, इसको तो मैंने सुना नहीं। मतलब अभी यहाँ पर हॉट स्टार लिखा होता या फिर सोनी लिव लिखा होता तो समझ में आता, अमेजन टीवी लिखा होता। ये सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये मीडिया राइट्स लेती हैं। ठीक है, क्या होता है मीडिया राइट अभी बताता हूँ। वायकॉम 18 जो है ना, ये रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, रिलायंस इसकी मालिक है। अब तो आपको विश्वास हो गया कैसे खरीदी है। 5 साल के लिए महिला आईपीएल का मीडिया राइट्स ले लिए, यानी अगले 5 सालों के लिए अगर विमेन आईपीएल दिखाया जाएगा तो वो इन्हीं के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, वायकॉम 18 के थ्रू। 951 करोड़ में ये डील फाइनल हुई है 5 सालों के लिए। ठीक है, और जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल आप देखते हो हॉट स्टार पर। ठीक है, अभी बीच में विवाद हो गया था कि कुछ पैसा है। वायकॉम 18 जो है ये अब विमेन आईपीएल दिखाएगा। विमेन आईपीएल मतलब कि विमेन्स का इंडियन प्रीमियर लीग, ये शुरू हो रहा है 25 जनवरी से और पहली बार ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज और, जो मेन वाला आईपीएल है, पुरुषों वाला कहें, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें अभी ऑक्शन हुआ है। सबसे जो महंगे खिलाड़ी बिके हैं इस बार वो है सैम करन। कौन है? सैम करन है। मार्शल द्वीप समूह में गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो मार्शल द्वीप समूह गणराज्य एक देश है, एक कहे कि द्वीप समूह है, कई द्वीपों का एक समूह है। अब वो एक ही गणराज्य अपने आप को मानता है। अभी दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में कहां पर है। तो यहां पर भारत के अगले राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं सीबी जॉर्ज। बिल्कुल, सीबी जॉर्ज वही हैं जो आप सोच रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही जापान के नियुक्त किए गए थे ये। ठीक है, कुछ महीनों पहले तो जापान के राजदूत अभी तक थे, लेकिन अब इनको मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। एएनआई का आर्टिकल आपके सामने है। सीबी जॉर्ज कॉन्करेंटली एक्रेडिटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मार्शल आइसलैंड। अच्छा, 2014 में दोस्तों भारत सरकार ने इनको विदेशी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए एसके सिंह पुरस्कार से भी नवाजा था। अब बात करेंगे मार्शल द्वीप गणराज्य की। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इस साइड में आना है। आप ऐसे अगर ढूंढने लगोगे वैसे आपके पास जो भी मैप होगा उसमें ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास है ये जूम करने वाला, तो हम यहाँ पर ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखोगे आप तो ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी के पास इधर इधर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं और यहीं पर ये दिख रहा है मार्शल आइलैंड, ये रहा। ठीक है, ये भी एक आइलैंड है और ये रहा। इतना जूम करने के बाद ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है मार्शल आइलैंड। ठीक है, बहरहाल ये यहीं के अब राजदूत बनाए गए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 का खिताब जीत लिया है। बार्सिलोना ने 14वीं बार ये खिताब जीता हुआ है। वहीं रियल मैड्रिड की बात करें तो ये 12 बार विजेता रह चुका है। ठीक है, देख पाओगे अल जजीरा का आर्टिकल है, बार्सिलोना बीट रियल मैड्रिड इन स्पेनिश सुपर कप फाइनल। बार्सिलोना ये वही टीम है जहां से कभी मेसी खेला करते थे, लेकिन मेसी अब कहां से खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मन से। और रियल मैड्रिड वो टीम है जहां से कभी रोनाल्डो खेला करते थे। रोनाल्डो अब कहां से खेला करते हैं? अल नासर से। अल नासर सऊदी अरब की ये टीम है। ठीक है, फिलहाल रियल मैड्रिड को 3-1 से हराया है बार्सिलोना ने। आगे बात करते हैं। अगला है, वर्ष 1961 के बाद से निम्न में से किस देश की आबादी पहली बार घटी है? तो दोस्तों 1961 के बाद से चाइना की आबादी पहली बार घटी है। अभी चाइना में ना मतलब जितनी पैदावार है उससे ज्यादा मृत्यु दर हो चुकी है।
और वहां की जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन अब धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर दी है। एक तो कोविड भी है, कोविड की वजह से और मौतें होनी है, तो और के बाद और ज्यादा डाउन होगा इसकी जनसंख्या और मौतों के बाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनाज फर्स्ट पॉपुलेशन फॉल सिंस 1961। ठीक है, अब ऐसा नहीं है दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी घट रही हो, बहुत सारे देश हैं जिसकी आबादी घट रही है, लेकिन चाइना पर यहाँ पर बात हो रही है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। उसमें ऐसा देखा गया है कि 1961 के बाद से वो जनसंख्या में कमी देखने को मिला है। जब नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आंकड़ा जारी किया कि 2022 के अंत में जनसंख्या थी 1.41 अरब और 2021 के अंत में क्या थी 1.4126 अरब। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिला, मतलब कम हुई, जहां दुनिया भर में आबादी लगातार बढ़ता जाता है हर साल। ठीक है, चाइना में 1980 से ही वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया था, जिसका मतलब है कि केवल एक बच्चे करो या फिर इससे भी कम करो, इससे कम मतलब कि ना ही करो। ठीक है, तो तब आबादी 98.61 करोड़ थी और वो चीज का इफेक्ट आज दिख रहा है। सोचो 40 साल बाद भारत की आबादी 2022 में कितनी है। अब ये अभी तक वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लागू की गई है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या भारत में ऐसा करना चाहिए या फिर बढ़ने देना चाहिए? आगे, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को शामिल किया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण मंत्रालय ने अभी संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरुंजी को शामिल किया है। नील कुरुंजी वो पुष्प होता है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं 12 साल, तब जाकर के ये खिलता है। 12 सालों में एक बार ये पुष्प खिलता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पुष्प ऐसा है जो 12 सालों में एक बार खिलता है? वो है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी एक्चुअली में केरल में केवल कुरुंजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग नील कुरुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और इसे स्ट्रोबैथेलिस कुथियाना कहते हैं, मतलब साइंस वाले अपना अलग ही नाम देते रहते हैं। फिलहाल नील कुरुंजी हम लोग कहेंगे, ये 12 साल के बाद खिलता है केरल में। मुन्नार में नील कुरुंजी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब जब इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में शामिल कर दिया गया है अनुसूची 3 के तहत, तब अब अगर कोई इसको उखाड़ता हुआ पाया गया तो उसको 3 साल की कैद होगी, 25,000 रुपए भी वसूले जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर माघी मेला उत्सव आयोजित किया गया? तो माघी मेला दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है। माघी मेला एक्चुअली में लोग मनाते हैं इसलिए क्योंकि 40 मुक्ते जिन्हें कहा जाता है, वो 40 लोग वीरता पूर्वक लड़ाई लड़े थे और शहीद हुए थे। उनके सम्मान में ये मनाया जाता है माघी मेला पर्व। ठीक है, एक्चुअली में ये 40 लोग गुरु गोविंद सिंह जी की खोज में निकले थे, मुगल शाही सेना के द्वारा मारे गए थे। तो इसी वजह से पंजाब के मुक्तसर साहिब में माघी मेला पर्व आयोजित किया जाता है। अभी पंजाब में लोहड़ी पर्व भी मनाया गया था, अभी मैंने आपको बताया था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वगैरह में लोहड़ी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है। ये रहा पंजाब, इंडिया वाला। ठीक है, भारत में। इसके अलावा भगवंत मान आम आदमी पार्टी से इसके सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर हैं। यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात करें तो हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य है, झज्जर बजौली राष्ट्रीय उद्यान है, बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। भांगड़ा, धूमल, गिद्धा प्रमुख लोक नृत्य हैं। गिद्धा तो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जिलों की संख्या 23 है। 117 विधानसभा सीटें हैं, 92 सीटें जीती थी भगवंत मान की टीम ने, आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, राजकीय पशु है ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है उत्तरी गोशार्क। दोस्तों, कल हम लोगों ने मिस यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। आर बोनी गैब्रियल जो कि यूएसए की हैं, अमेरिका की हैं, ये 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। इसके अलावा इटली के मिसेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। अधंता नियंत्रण पॉलिसी यानी कि कहें कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और ओईसीडी की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं क्लेयर लोम्बार्डेली। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विकासशील देशों में चिकित्सकीय सेवा पहुंचाने के लिए यानी मेडिकल सर्विसेज सुविधाएं पहुंचाने के लिए आरोग्य मैत्री पहल की घोषणा करी हुई है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जियो स्पेशियल हैकथॉन लॉन्च किया है और 16 से 20 जनवरी के बीच में दावोस में स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया जो कि पोंगल के अवसर पर होता है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में आरआरआर ने एक और अवार्ड जीते हुए हैं। एक्चुअली इसने 2 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग।
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। सिर्फ 1% अमीरों के पास। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।